बैक सेक्शन एकदम स्पोर्टी बैक सेक्शन कर दिया है। यहाँ पे आपको कोई भी ऐसी नंबर प्लेट होल्डिंग नहीं मिलने वाली है। टाइम का डिज़ाइन बहुत ही अच्छा है गाइस, देखिए कितना मस्कुलर सा टाइम दिखता है ये। ओके, सो आप देख पा रहे होगे मैं टोटली टिप टो कर रहा हूँ। अगर इस बाइक के एक शोरूम प्राइस की बात की जाए तो 1 लाख। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे हो गए एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मामोटो मैच। सो आज हम आपके लिए लेके आए एक ऐसी 250cc बाइक जो कि अभी सेगमेंट में इसका कोई भी कंपटीशन नहीं है। सो जी हाँ गाइस, मैं बात कर रहा हूँ हीरो की एक्सट्रीम 250R। सो गाइस, ये रही एक्सट्रीम 250R। क्या लुक लग रहा है ना ये बाइक का। जो KTM 250 है उसको भी ये कंपटीशन दे रही है, उसके साथ जो जिक्सर आती है जिक्सर 250 उसको भी कंपटीशन दे रही है। देखा जाए तो 250cc में इतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं है, फिर भी हीरो ने एक हिंज खेला है कि 250cc कैटेगरी में आ गए हैं वो अभी, एंड उन्होंने ये प्रोडक्ट ला के तो धमाका ही मचा दिया है। देन अभी न्यूज़ भी आई है कि करिश्मा की जो 210 है वो डिसकंटिन्यू होकर 250 में आने वाली है। तो अभी देखते हैं वो बाइक कभी आती है। सो अभी बात करते हैं इस बाइक के बारे में। सो अब बात करते हैं फ्रंट पोर्शन से। सो फ्रंट पोर्शन एकदम एग्रेसिव सा लगता है। ये जो टैंक स्टाउट से गाइस देखिए कैसे बाहर आए हैं, हेडलाइट की डिजाइनिंग बहुत ही अच्छी लगती है। सो अभी बात करते हैं हम इस बाइक के डिटेल्स की। सो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जो गोल्डन कलर के अपसाइड डाउन फोक मिलते हैं वो 43 mm के अपसाइड डाउन फोक मिलते हैं गाइस हमें। जो हेडलाइट का शेप है वो बहुत ही यूनिक सा शेप दिखता है आपको, ऐसा वी शेप में हेडलाइट मिलती है और उसी के साथ यहाँ पर हीरो की बैजिंग दी गई है। अगर हम इस बाइक के टायर के बात की जाए तो हमें एमआरएफ की तरफ से ज़ायपर सीरीज के टायर मिलते हैं। जो टायर सेक्शन है वो है 110/70 का टायर सेक्शन है। और जो डिस्क साइज है वो आप देख ही पा रहे होंगे कितनी बड़ी सी डिस्क साइज है। 320 mm की डिस्क साइज है गाइस, और वो भी पेटल डिस्क है। मतलब जो हीटिंग होने वाली है वो एकदम कंट्रोल्ड में होने वाली है। जब हम ज़्यादा प्रोग्रेसिव ब्रेकिंग करते हैं एकदम से, मतलब अर्जेंट ब्रेकिंग करते हैं, तभी जो ब्रेक का टेम्परेचर होता है वो बढ़ जाता है, बट वो जो पेडल डिस्क होती है उसके वजह से जो टेम्परेचर है वो कंट्रोल में हो जाता है। इसमें हमें ड्यूल चैनल एबीएस भी मिलता है। जो ब्रेकिंग कैलिपर्स है वो बाई ब्रेक ब्रेकिंग कैलिपर्स है। यहाँ पर मड गार्ड के ऊपर आप देख पा रहे होंगे ड्यूल चैनल एबीएस की बैजिंग भी मिलती है गाइस आपको। एंड ऊपर के साइड में आओगे तो ये जो हेडलाइट देख रहे हो फुल एलईडी हेडलाइट है, इंडिकेटर्स भी एलईडी के है। मैं अभी हेडलाइट आपको चालू करके दिखाता हूँ। सो एच शेप के जो DRLs है वो बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं। अभी हैजार्ड भी शुरू करता हूँ, मतलब आपको इंडिकेटर्स का भी अंदाज़ा लग जाएगा। इंडिकेटर्स भी बहुत ही अच्छी तरीके से प्लेस्ड है और ब्राइट इंडिकेटर है। इस बाइक में ये जो हेडलाइट देख रहे हो ना गाइस, ये एक ऑटोमेटिक हेडलाइट है। सो ये क्या होता है ना, इसमें एक 3 मोड दिए गए हैं, एक डे मोड, नाइट मोड और एक ऑटो मोड। सो जो डे मोड में है उसका जो इल्यूमिनेशन होता है वो ब्राइट होता है, वो कम ज़्यादा नहीं होता है, हेडलाइट ऑफ रहती है उस टाइम पर। नाइट मोड में अगर रखोगे तो हेडलाइट आपकी ऑन रहेगी, और ऑटो मोड में आप रखोगे और कहीं पर आप समझो टनल में चले गए तो टनल में आपको लाइट ऑन करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी। टेल लाइट भी आपको एलईडी की मिलती है, इंडिकेटर्स भी एलईडी की ही मिलते हैं इसमें आपको। अगर इस बाइक के हैंडल बार की तरफ आएंगे तो आपको यहाँ पर कोई भी एडजस्टेबिलिटी नहीं मिलने वाली, ना कि क्लच की और ना ही ब्रेक की। एंड अभी हम आते हैं हैंडल बार्स के ऊपर। सो इस बाइक का जो हैंडल बार है ना वो ज़्यादा अपराइट भी नहीं है और ज़्यादा डाउन भी नहीं है, एकदम मिडल में सेट है। सो आप देख पा रहे हो जो स्विचेस है वो क्वालिटी एकदम टॉप नॉच है। हमें इसमें बैकलाइट स्विचेस मिलते हैं गाइस। अभी दिन है इसलिए इसमें जो लाइटिंग है वो लगी हुई दिखाई नहीं दे रही, बट क्वालिटी बहुत ही अच्छी दी गई है हीरो की तरफ से। एंड यहाँ पर आप देखोगे तो ऊपर की तरफ पास बटन है, यहाँ पर टॉगल करने के लिए, मेन्यू टॉगल करने के लिए यहाँ पर स्विचेस दिए गए हैं। लेफ्ट राइट इंडिकेटर्स का बटन दिया गया है, हॉर्न का बटन दिया गया है। सो राइट साइड के हैंडल बार के ऊपर हमें यहाँ पर हैजार्ड लाइट का बटन मिलता है, उसी के साथ स्किल स्विच और स्टार्टर बटन मिलता है, और उसके साथ यहाँ पर नीचे देखोगे तो SOS का बटन मिलता है। अगर इमरजेंसी सिचुएशन आई, अगर क्रैश हुआ तो आप यहाँ पर ये SOS बटन दबाकर इमरजेंसी नंबर्स को आप मैसेज भेज सकते हो और उनको कॉल भी चला जाता है। वो बहुत ही अच्छा और हैंडी फीचर है हीरो की तरफ से आने वाला। सो गाइज अभी हम बात करते हैं इस बाइक के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की। सो हमें यहाँ पर एक बहुत ही ब्राइट सा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। सो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे न्यूट्रल की साइन, वापस साइड स्टैंड डाउन की साइन मिलती है, वापस इंजन चेक लाइट की साउंड मिलती है, वापस यहाँ पर आप देखोगे टेम्परेचर की भी साइन मिलेगी। यहाँ पर गियर पोजीशन इंडिकेटर है, यहाँ पर टेम्परेचर मिलेगा, यहाँ पर आपको RPM मीटर मिलता है, यहाँ पर आपको स्पीड कितनी है वो बताता है, यहाँ पर फ्यूल इंडिकेशन मिलता है, यहाँ पर आप देख रहे होगे तो राइट लेफ्ट की इंडिकेशन मिलेगी, यहाँ पर हाई बीम की लाइट,
यहाँ पर लो फ्यूल इंडिकेशन की लाइट, यहाँ पर एबीएस की लाइट मिलेगी। यही कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है। अभी हम इसके डिटेल में जाएंगे, मतलब इसमें हमें क्या फीचर मिलते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ओडोमीटर दिया गया है, मतलब इस ये बाइक टोटल कितने किलोमीटर चली है वो बताया गया है इस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में। इसी के साथ हमें यहाँ पर ट्रिप 1 मिलती है, ट्रिप 2 मिलती है, मतलब ट्रिप ए ट्रिप बी मिलता है। देन फ्यूल कंजप्शन कितना है वो भी बताता है, रेंज कितना है वो भी बताता है। बाइक की इन्फॉर्मेशन बताई गई है इसमें। और इसी के साथ यहाँ पर एबीएस के मोड्स भी दिए गए हैं, यहाँ पर रोड और ट्रैक मोड दिया गया है। एंड यहाँ पर मैं आपको बता रहा था कि जो अपीयरेंस है यहाँ से आप सेट कर सकते हो। सो अभी ऑटो पे है, यहाँ पर नाइट पे भी कर सकते हो और डे में भी कर सकते हैं। इससे जो अपनी हेडलाइट है वो उसके अकॉर्डिंग काम करेगी। सो उसके बाद आता है नेविगेशन। यहाँ पर आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन भी मिलने वाला है। म्यूजिक कंट्रोल का भी ऑप्शन है इसमें। लैप टाइमर भी मिलता है गाइस इसमें। एंड टॉप स्पीड कितनी है वो भी बताता है, क्या स्टेटस है वो भी बताता है, 0 to 60 कितने टाइम में अचीव कर रहा है वो भी बताता है, 0 to 100 भी बताता है। दैट्स इट। सो ये तो बात हो गई इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की। जो कॉकपिट का व्यू है तो आप देख ही पा रहे हो कितना शानदार कॉकपिट का व्यू मिल रहा है आपको। ये जो टैंक स्टाउट्स कैसे बाहर आ रहे हैं देखिए। यहाँ पर ये जो आप नोजल देख रहे हैं वो कूलेंट का नोजल है, थोड़ा सा अंदर की तरफ प्लेस होता है अच्छा होता है, नहीं तो कोई भी बच्चा इसे ओपन करके चला जाएगा। टैंक का डिज़ाइन बहुत ही अच्छा है गाइस, देखिए कितना मस्कुलर सा टैंक दिखता है ये। एंड यहाँ पे बहुत ही अच्छे से यहाँ पर एक्सट्रीम की बैजिंग दी गई है। अगर टैंक की बात की जाए तो इसमें हमें 11 लीटर का टैंक मिलता है, जो कि बहुत कम है। दिखने में ये टैंक बहुत ही मस्कुलर लगता है, बहुत ही बड़ा लगता है। उस हिसाब से इस टैंक की कैपेसिटी देना चाहिए था, कम से कम 13 से 14 लीटर का तो भी कैपेसिटी देना चाहिए था हीरो ने। पर ठीक है, डिज़ाइन वाइज टैंक बहुत ही अच्छा है। बाइक फ्रंट से बहुत ही हैवी दिखती है और फ्रंट में हैवी है बाइक। सो ये बात आपको जाननी होगी। सो टर्न्स लेते वक्त थोड़ी सी हैवी फील होने वाली है बाइक। सो गाइज अभी बात करते हैं इस बाइक के इंजन के बारे में। तो इसमें हमें 249.03 सीसी 4 स्ट्रोक 4 वाल्व सिंगल सिलेंडर इंजन मिलता है, जो कि लिक्विड कूल्ड है, DOHC है, विथ 6 स्पीड गियर बॉक्स एंड विथ स्लीपर क्लच। स्लीपर क्लच होने की वजह से इसका जो क्लच एक्शन है ना वो बहुत ही लाइट है गाइस। जो क्लच है वो एक फिंगर से भी आप ऑपरेट कर सकते हो। सो गाइज ये बाइक है ना वो पावर जनरेट करती है 30 PS की एट 9250 आरपीएम पर, और 25 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करती है एट 7250 आरपीएम पर। ये जो पावर फिगर है वो ऑलमोस्ट ड्यूक 250 और जो जिक्सर 250 है उनसे सिमिलर है। एंड कंपटीशन भी बहुत ही अच्छे तरीके से देने वाली है। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको लिक्विड कूलिंग के लिए रेडिएटर दिया गया है, और उसके साथ जो रेडिएटर गार्ड है वो भी बहुत ही अच्छी तरीके से दिया गया है। मतलब जो एक्स्ट्रा का हम कवर लगाते हैं रेडिएटर के ऊपर वो नहीं लगाना पड़ेगा। यहाँ पर एक SAC की बैजिंग दी गई है, मतलब यहाँ पर आपको स्लिप एंड असिस्ट क्लच की बैजिंग दी गई है, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। यहाँ पर DOHC की बैजिंग दी गई है, मतलब ड्यूअल ओवरहेड कैम्स। यहाँ पर हीरो की बैजिंग आपको क्लियरली विजिबल होने वाली है। इसके साथ आप इंजन के ऊपर भी देखोगे तो हीरो का जो लोगो है वो भी दिखाई देने वाला है। सो गाइज अभी बात करते हैं इस बाइक की सीट हाइट की। सो इस बाइक की जो सीट हाइट है ना गाइज वो 806 mm है, और जो मेरी खुद की हाइट है वो 5 फीट 3 इंच है, अराउंड 160 सेंटीमीटर। अभी मैं क्या करने वाला हूँ, इस बाइक के ऊपर बैठ के दिखाने वाला हूँ कि मेरी हाइट इस बाइक के ऊपर कैसी आती है। ओके, सो आप देख पा रहे होगे मैं टोटली टिप टो कर रहा हूँ। इसके पीछे एक रीज़न है, ये जो सीट है ना वो ज़्यादा वाइड है, ज़्यादा मतलब जो नैरो होनी चाहिए वैसी नहीं है। जो वाइड सीट है उसकी वजह से मेरे पैर ज़्यादा नीचे नहीं आ रहे। अदर्स बाइक में आपने देखा ही होगा जो सीट यहाँ से नैरो होती है उसमें अगर आपकी हाइट कम भी हो फिर भी आपके पैर ज़्यादा नीचे चले जाते हैं। तो इसमें वैसा केस, इस बाइक में वैसा केस नहीं है। यहाँ पर आपको थोड़ा स्ट्रगल होने वाला है क्योंकि इसकी जो सीटिंग है वो ब्रॉड है। सो अभी हमने सीट हाइट टेस्ट भी की है इस बाइक की। सो कुशनिंग है इस बाइक की, मतलब इस बाइक के सीट की जो कुशनिंग है वो डिसेंट है। सो आप देख पा रहे होगे ये जो पोर्शन है वो बहुत ही ब्रॉड है, इसके वजह से ही मेरे पैर पूरे नीचे नहीं आ रहे थे। इस बाइक में हमें स्प्लिट सीट का ऑप्शन मिलता है, और यहाँ पे जो ग्रैब हैंडल्स है वो भी बहुत ही अच्छी तरीके से डिजाइन किए गए हैं। अगर आप टूरिंग वगैरह को जाते हो तो यहाँ पर आप अपनी बैग लगा सकते हो, और जो ऑक्टोपस केबल होता है वो यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हो। तो गाइस इस बाइक का जो वेट है ना वो 167.7 किलोग्राम से हेवी लगता है वो वेट, बिकॉज अगर आपकी हाइट कम होगी तो थोड़ा मैनेज करने में थोड़ा तकलीफ होने वाला है शॉर्ट राइडर के लिए। जो ग्राउंड क्लियरेंस है 167 mm का है,
एंड मतलब जो स्पीड ब्रेकर है वहाँ पर आपको थोड़ा देख के चलाना पड़ने वाला है, नीचे स्क्रैप होने के चांसेस है, बट है अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस है। सो गाइस हमें हम क्या करते हैं ना, इस बाइक का एग्जॉस्ट नोट सुनते हैं। उसके लिए मुझे अपना जो माइक है वो निकालना पड़ेगा। सो ऐसा कुछ साउंड है आइडल पर। अभी थोड़ा सा रेव करता हूँ। सो भाई इसका जो एग्जॉस्ट नोट है ना वो थोड़ा थोड़ा सिमिलर है ड्यूक और NS 200 की तरह, बट जो इसका जो बेसिनेस है वो थोड़ा सा अलग लगता है। जो ग्रावल है इसका थोड़ा सा अलग लगता है इसमें। जो आप देख सकते हो जो एग्जॉस्ट का डिजाइन है वो एकदम स्लीक डिजाइन है, शॉर्ट एग्जॉस्ट बोल सकते हो आप। यहाँ पे देख पा रहे होगे बैक सेक्शन एकदम स्पोर्टी बैक सेक्शन कर दिया है। यहाँ पे आपको कोई भी ऐसी नंबर प्लेट होल्डिंग नहीं मिलने वाली है। बाइक का बैक पोर्शन बहुत ही सेक्सी लगता है गाइस, एंड एकदम स्पोर्टी लुक लगता है इस बाइक में। जो पीछे के साइड में आप देख रहे हो वो मोनोशॉक है, जो 7 स्टेप एडजस्टेबल है, गैस चार्ज मोनोशॉक, एंड वो प्रीलोड एडजस्टेबल है। यहाँ पर देख पा रहे हो स्लिंग आर्म का डिजाइन, वो बॉक्स सेक्शन स्लिंग आर्म में। डिस्क साइज देखोगे तो 230 mm की डिस्क साइज मिलती है। ब्रेम्बो के ब्रेकिंग कैलिपर्स है, एंड ये भी पेटल डिस्क है। जो हीटिंग होने वाली है इस डिस्क की, वो कूलिंग बहुत ही अच्छी तरीके से होने वाली है बिकॉज ऑफ पेटल डिस्क। एंड 17 इंच के इसमें व्हील्स मिलते हैं, डायमंड कट व्हील मिलते हैं गाइस इसमें। अगर टायर की बात की जाए तो MRF की तरफ से जैपर सीरीज का टायर मिलता है, जिसका सेक्शन है 150/60 सेक्शन। अगर इस बाइक के एक शोरूम प्राइस की बात की जाए तो 1,79,900 है इन पुणे। पुणे की बात कर रहा हूँ गाइस, ऑन रोड चली जाती है 2,20,221 तक। सो इस बाइक में ये सिंगल वेरिएंट है, इसमें 3 कलर मिलते हैं। सो गाइस इस बाइक में हमें 3 कलर ऑप्शन मिलते हैं। सो सबसे पहला कलर है फायर स्टॉर्म रेड मिलता है, उसके बाद स्टेल ब्लैक मिलता है, उसके बाद नियॉन शूटिंग स्टार मिलता है। ऐसे 3 कलर ऑप्शन इस बाइक में हमें मिलते हैं। सो यही था आज वीडियो गाइस एक्सट्रीम 250R का। अगर इस बाइक की आपको टेस्ट ड्राइव चाहिए हो या ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, डाउन पेमेंट वगैरह के बारे में आपको ज़्यादा इन्फो चाहिए हो, तो आप सेगल हीरो प्रीमियम में आ सकते हो। वहाँ पर जाकर आपको इस बाइक की सभी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। और एक बात गाइस, अगर ये बाइक आप बुक करते हो तो 1 महीने का वेटिंग पीरियड है। सो आपको 1 महीना वेट करना पड़ेगा। इससे पहले आप टेस्ट ड्राइव लीजिए, सब डिटेल्स निकालिए। बहुत ही अच्छे लोग हैं, सेल्स पर्सन बहुत ही अच्छे हैं सेगल हीरो में। एंड जो लोकेशन है शोरूम का, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा। सो आपको इजी हो जाएगा शोरूम पे आने के लिए। आज के वीडियो में बस इतना ही था गाइस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को माँ मोटो मैन्स। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय गाइस।